बुधवार 9 तारीख आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो सर्वप्रथम हम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ेंगे। 9 तारीख 1972 1972 को ये शब्द प्रभुपाद जी ने कोलकाता में कहे थे। कई बार लोग अपने पक्षी को मैदान में ले जाकर पिंजरे के बाहर खुला छोड़ देते हैं और पक्षी घूमकर पुनः पिंजरे में आ जाता है। मनुष्य जीवन पिंजरे से बाहर निकलने के समान है। अभी हमारे पास जन्म मृत्यु के पिंजरे से बाहर निकलने की स्वतंत्रता है, किंतु हम वह नहीं करेंगे। हम पुनः उसमें प्रवेश करेंगे। पिंजरे से बाहर निकलने में हमारी रुचि नहीं है। हम बार बार पिंजरे के अंदर जा रहे हैं। देखो, सद्गुरुदेव श्रील प्रभुपाद बड़ी दिव्य बात इसमें कह रहे हैं। पक्षी का उदाहरण दिया उन्होंने कि केवल पक्षी को पिंजरे से बाहर छोड़ा जाता है और फिर पिंजरे में आ जाता है। तो ये जो संसार है ये तो हमारा घर नहीं है। हम पुनः इस मनुष्य जीवन का जो पिंजरा है उसमें बार बार आना चाहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। अभी हमारे पास जन्म मृत्यु के पिंजरे से बाहर निकलने की स्वतंत्रता है, किंतु हम वह नहीं करेंगे। हमें पुनः उसमें प्रवेश करेंगे। पिंजरे से बाहर निकलने में हमारी रुचि नहीं है। हम बार बार पिंजरे के अंदर जा रहे हैं। देखो, पक्षी बेचारा कुछ जानता नहीं, पक्षी को पता नहीं है, वो पिंजरे को ही अपना घर समझ रहा है। और प्रभुपाद कृपा से उदाहरण दिया है भेड़ों का। भेड़ें, बहुत सारी भेड़ें हैं, चरने के लिए उनको ले जाते हैं। चरने के बाद वो जब आती हैं तो एक बड़े गोदाम में उनको बंद कर दिया जाता है। तो गोदाम में एक भेड़ अंदर जाती है, बाकी सारी उसके पीछे पीछे चली जाती है। उनको ये नहीं पता कल इसमें से हमको निकाल कर मार दिया जाएगा। यही हालत हम सब मूर्खों की है। हम इस जन्म मरण रूपी पिंजरे में पड़े हुए हैं। हम सोचते हैं पिंजरा है इसमें, पर याद रखो सदगुरुदेव ने समझाया है ये पिंजरे भी कई किस्म के हैं। 84 लाख किस्म के पिंजरे हैं। पशु पक्षी का भी शरीर पिंजरा है। तो वो जो पशु पक्षी का शरीर है, पशु पक्षी उस शरीर रूपी पिंजरे से नहीं निकल सकता। उसको जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रहना है। 84 लाख योनियों में उसको घूमना है। और देखो, 84 लाख योनियों में जाना
ये आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई है। आत्मा को जन्म लेना मरना ये आत्मा का विषय नहीं है। आत्मा तो जो है ये परमात्मा श्री कृष्ण की अंश है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। सारे जीव जो हैं मेरे अंश हैं और सनातन हैं। सनातन का अर्थ है उसका नाश नहीं है। आत्मा का नाश नहीं है, ये याद रखो इस बात को। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन, भक्त और सखा हैं वो भगवान के, युद्ध करने के लिए मना किया कि युद्ध से बहुत सारे योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। अभी जवान स्त्री अगर विधवा हो जाती है तो दुष्ट लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, ऐसा देखा गया है। विधवा स्त्री अगर बच्चे को जन्म देती है तो वर्ण शंकर होते हैं वो पैदा, वो अच्छे नहीं होते। ये अर्जुन ने भगवान को कहा, प्रभु युद्ध करने से योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और वर्ण शंकर पैदा होंगे। और वर्ण शंकर जो हैं वो वर्ण शंकर हैं, अब वो अवैध संतान है अपने पिता की नहीं, पिता तो उसका मर गया युद्ध में, तो वो फिर समाज में उल्टे सीधे काम करते हैं। और वो ये भी कहा अर्जुन ने, लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्णशंकर अपने पितरों को पिंड नहीं देते क्योंकि वर्णशंकर हैं वो, और उनके पितर नरकों में चले जाते हैं। तो आत्मा की बात हो रही है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती, उसको कोई मार नहीं सकता। नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन्यम कलजन्त्यापो न शोषति मारुता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। आत्मा इन सब चीजों से परे है। शरीर को काट भी सकते हैं, जला भी सकते हैं, ये गीला भी हो जाता है। वो हमारा असली स्वरूप है। और याद रखो सारे, बड़े प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये जो शरीर मिला है ना, हमें आत्मा को उस पिंजरे से बाहर करने के लिए मिला है। ये जो अलग अलग शरीर धारण करने हैं, इस शरीर रूपी पिंजरे से बाहर करने के लिए ये शरीर मिला है। 84 लाख किस्में हैं इसमें, जलचर थलचर नभचर, 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। तो हमने ये याद रखना है, प्रभुपाद कृपा से ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये जन्म मन के चक्कर से, जन्म मन रूपी ये जो शरीर का जो चक्र है,
उससे बाहर होने के लिए। पर अभी हम अपने आप को इस शरीर के साथ संबोधित कर रहे हैं, अपने आप को हमने शरीर समझा है। क्यों? हमारे पापों के कारण हम शरीर के सुखों के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपरता चेतसाम वया विषयात्मका बुद्धि समाधौना बदीयते। जो लोगों के मनों में भोग विलास की इच्छा, भोगना, सुख भोगना चाहते हैं, तो उनकी क्या गति होती है? उनके मनों में भगवान की भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जब तक मन भोगों में लगा है तो भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होगा। जब भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो फिर से जन्म मरने के चक्र में जाना पड़ेगा, फिर से शरीर बदलने पड़ेंगे। और जरूरी नहीं है कि फिर मनुष्य का ही शरीर मिले, पशु पक्षी का भी मिल सकता है, कीट पतंग का भी शरीर मिल सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर को बहुत दुर्लभ कहा है। मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत ना बारंबार। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और बारंबार नहीं होता है। कैसे? तरोवर सो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। वृक्ष से जब एक बार पत्ता नीचे गिर गया, फिर से वो वृक्ष को नहीं लग सकता। इसी प्रकार जब एक बार शरीर छूट गया, फिर ये दोबारा मिलने का नहीं है। फिर जैसे कर्म किए होंगे, अगर हमने पशुओं वाले कर्म किए तो फिर पशुओं का शरीर मिलेगा, पक्षियों वाले कर्म किए तो पक्षियों का शरीर मिलेगा। अब जैसे लोग कुछ खाने पीने का विचार नहीं करते, जो आया खा जाते हैं, जो आया खा जाते हैं। जैसे बात कर रहे थे सी फूड, वो फूड थोड़ी है, वो मतलब समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं उनको सी फूड कहते हैं, उनको खाते हैं लोग। केंकड़े हुए, ऑक्टोपस हुए, वो बेचारे बेजवान जीव जो हैं, योनियां भोग रहे हैं वो, उनको ये भी देखो। एक हमने देखा एक जीव, उसका क्या कहते हैं, नाम मैं भूल गया, उसको जिंदा तल देते हैं। जिंदा उठाकर उसको रखा, पानी के अंदर निकाल कर उसको गरम गरम तेल में डाल देते हैं। बेचारा कितना कष्ट देखो जीवों को दिया जा रहा है। उसके अंदर जो जीवात्मा है कितना कष्ट पाती है, और जो दूसरे जीवों को कष्ट देता है वो खुद कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। ये जो चाइना के लोग हैं, इनकी क्या गति है आपको? इनकी गति ये है, एक व्यक्ति ने एक वीडियो दिखाया हमको। वीडियो दिखाया तो क्या दिखाया उसमें? सांप। कई सांप जहरीले होते हैं, कई जहरीले नहीं भी होते। उस सांप को जो जहरीला नहीं है, बड़ा लंबा है, बहुत लंबा, उसको कढ़ाई में तेल डाला है और आग पर चढ़ाया हुआ है। उसको डाल देते जिंदा को उसमें, और ऊपर से ढकना दे देते, बाहर निकल नहीं सकता बेचारा। कितना जीव को कष्ट दिया जा रहा है। जो जीवों को कष्ट देता है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, उसको जन्मने के चक्र में जाना पड़ता है और फिर कष्ट भोगने पड़ते हैं। जिन जीवों को उसने खाया है वो जीव उसको खाते हैं और बड़ी दुर्गति होती है, बड़ी दुर्गति। देखो कई बार
किसी को मौका मिलता है भक्ति करके। वैसे तो हमारे भारत में ये ऋषि मुनियों का भारत है, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान चैतन्य का और प्रभुपाद का भारत है। यहाँ बड़ी बड़ी महान आत्माएं हुई जिन्होंने परमार्थ के लिए काम किया, स्वार्थ के लिए नहीं किया। यहां भी पाप कर्म आ गए, विदेशी लोग ले आए। यहां पर ऐसा नहीं था। अगर किसी कन्या का विवाह हो गया, कोई तलाक नहीं, जीवन भर पति के साथ रहना है। लेकिन विदेशी आदियां घुसेड़ दी कुछ ऐसे लोग, वुल्फ इन ए शीप क्लोथिंग, जैसे एक भेड़िया, उसने भेड़िया मतलब उसने भेड़ की खाल पहन ली और भेड़ लग रहा, पर भेड़ थोड़ा है वो तो भेड़िया है। उन्होंने प्रयास किया, खुद भी उनकी गति खराब और कुछ हमारे भी कर्म खराब कि ऐसे लोग हमको मिले जो हमें वैदिक जो है सभ्यता से अलग करने का जो उन्होंने प्रयास किया, हमारे भी कर्म खराब हो गए, हम लोग भी भटक गए। तो इस संस्कृति पर बड़े आघात हुए। और देखो, जो भारतीय संस्कृति के अलावा जो भी लोग हैं, उनमें से किसी को मन की शांति नहीं। मार काट वाले को कभी शांति नहीं मिल सकती। जो जीवों की हिंसा करता है, जीवों को मार कर खाता है, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। तो श्रीला प्रभुपाद आज 9 तारीख की शिक्षा में ये कह रहे हैं कि कई बार लोग अपने पक्षी को मैदान में लेकर पिंजरे के बाहर खुला छोड़ देते हैं और पक्षी घूमकर पुनः पिंजरे में आ जाता है। मनुष्य जीवन पिंजरे से बाहर निकलने के समान है। ये शरीर भी पिंजरा है। बड़ा सुंदर एक दोहा मुझे याद आया इस शरीर के बारे में। सब पीछे बोलो। नव खिड़की का पिंजरा, चिड़िया बोल अमोल, कुछ दिन में उड़ जाएगी, रहेगा पोल का पोल। इस शरीर रूपी पिंजरे में 9 द्वार हैं, गिन लो। और जब तक चिड़िया अपने शरीर में है तो वो बोलती है, इधर उधर जाती है। नव खिड़की का पिंजरा, चिड़िया बोल अमोल। और जो कुछ दिन में उड़ जाएगी, और जो इसके अंदर आत्मा है कुछ समय शरीर में रहकर उसको छोड़ देगी, रहेगा पोल का पोल। ये फिर बेकार हो जाएगा। जब आत्मा से निकल जाती है फिर ये किसी काम का नहीं, फिर ये सड़ना गलना शुरू हो जाता है। ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। जब आत्मा इसको छोड़ देती है तो फिर ये घर में रखने लायक नहीं रहता, बेकार हो, सड़ना शुरू हो जाएगा। और इसको जलाना पड़ता है या जमीन में डालना पड़ता है। वैसे जलाना, अग्नि को अर्पण करना सबसे उत्तम बताया है। तो
आत्मा शरीर को एक दिन छोड़ेगी ही छोड़ेगी। पर जब तक ये शरीर रूपी पिंजरा हमको मिला है, इसके द्वारा हम भौतिक कामों में लगे रहे हैं। भौतिक काम, खेल कूद, बच्चों को खेलना है, क्या मिलेगा खेल से? कुछ भी नहीं। अभी देखो चाइना जो है ना, उधर क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलते चाइनीज लोग, वो मानते ही नहीं इसको, कहते समय का नाश है ये। और उनके उल्टे सीधे काम है। खेल में लोग बड़ा समय देते हैं, ठीक है, शरीर को थोड़ी वो वर्जिश चाहिए, एक्सरसाइज थोड़ी करनी चाहिए, पर उसी के पीछे लगे रहे और अपना सारा समय गंवा दिया। आपने ब्रूस ली का नाम सुना होगा, बड़ा फेमस आदमी था और वो अफ्रीकन था। वो बाद में फिर मुसलमान बन गया था। उसका शरीर फिर बड़ा बेकार हो गया था, क्योंकि उस सारे जीवन उसने ऐसा किया, भी आखिर में उसका दिमाग भी खराब हो गया। हमें ऐसे ढंग से संसार में रहना है कि जब मेरा अंतिम समय आए, उस समय मेरा ध्यान श्री कृष्ण के चरणों में हो। अब जैसे एक आत्मा आई हमारे यहाँ पर, वो आत्मा क्या कहती है, महाराज मेरे बड़ा सीवियर ओल्ड एज है, सीवियर ओल्ड एज है। ओल्ड एज तो सबके लिए सीवियर नहीं है, मन हमारा मलिन है और हमने बड़ा सीवियर बना लिया, बड़ी कठिन है ओल्ड एज। मन जीवन भर तो भटकता रहा, वृद्धावस्था तो आएगी, ये हमने सोचा नहीं कि ये शरीर वृद्ध भी होगा, भक्ति नहीं की, हम भटक रहे हैं। फिर वृद्धावस्था है तो घबरा गए। देखो गुरु महाराज को मैंने देखा, जो एक आत्मदर्शी आत्मा थे, जिन्होंने परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित किया हुआ था और सारी दुनिया का संबंध कर दिया। लेकिन कई बार देखने में आता है, ऐसी महान आत्माओं के शरीर को भी कष्ट लगता है। महान आत्माओं के शरीर को कष्ट क्यों लगता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो इसको। हम जब गुरु महाराज से मिले, हमारी अंतरात्मा ने ये कहा, भाई यही तुम्हारे गुरु हैं। पहले बहुत भटके हम, हमारे अंतरात्मा ने ये तो कह दिया कि एक बड़े उच्च कोटि के वैष्णव संत हैं। अलग अलग कोटि होती हैं, निम्न कोटि, मध्यम कोटि, उच्च कोटि। उच्च कोटि के ये संत हैं। लेकिन बचपना था हमें भी, बालपन था। एक दिन इनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो हमने पूछा कि प्रभुपाद आप बीमार क्यों हैं? वो हमारे मन की बात समझ गए कि क्यों बीमारी लगी है मेरे को। कहते तुम्हारे कारण बीमार हूं मैं। ये जो शिष्य बनाए हैं उनके कर्म अपने ऊपर लिए हैं मैंने। शिष्य ये सोचें कि हमने बड़ा उपकार कर दिया, गुरु के शिष्य बन गए। उपकार नहीं है, कर्म दिए अपने। तो मैंने ये शब्द याद रखे, संत महात्मा जो हैं, और कर्म सब भी नहीं ले सकते जिन पर इनकी कृपा जो परंपरा में आए। कई देखो ऐसे भी हैं भारत में, एक ने 5 करोड़ बनाए शिष्य, दूसरे ने 3 करोड़ बनाए। 3 करोड़ वाला जब जेल में गया तो उसको दिखाया गाते हुए, वीडियो एक आया, और 5 करोड़ वाला मोटरसाइकिल पर आ रहा है। कहते हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, आइए पधारिए, आप भी आइए हमारे साथ। बनाने वाले ऐसे बना लेते हैं। अभी दोनों जेल में पड़े हुए हैं। कर्म ना कर्म लिए उन्होंने, वो कोई उनमें वो लोगों को मूर्ख बनाया, कोई तंत्र विद्या से या कुछ और सम्मोहिनी विद्या से। देखो जो सच्चाई है ना वो नहीं छुपती। जैसे शब्द कहे हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती,
बनावट के असूलों से, बोलो, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई को नहीं हम छुपा सकते हैं। कोई भी जो गलत काम करेगा वो एक दिन सामने आता ही है। 5 करोड़ वाला भी नंगा हो गया, 3 करोड़ वाला भी नंगा हो गया, अभी जेल में ही अंत होगा, इतने पाप कर्म कर दिए। तो सही मायने में चलना, जब महापुरुषों की कृपा हो, हम उनकी कृपा ले सके, उनका आशीर्वाद हो, तो हम ठीक तरह से मार्ग पर चल सकते हैं, वो रक्षा करेंगे। शुरुआत में जब हम इनको मिले तो अफ्रीका चले गए। अफ्रीका क्यों गए? इसलिए गए कि जब हम दूसरी बार घर से भागकर वृंदावन गए थे तो शरीर से माता पिता वृंदावन से ले आए। ये डर था कि इधर भी पहुंच जाएंगे, बंबई में पहुंच जाएंगे, तो उसमें ऐसी नेचर थी। अफ्रीका में गए तो सदगुरुदेव मिले हुए थे, उनकी कृपा से उनकी सेवा में लग गए। सेवा क्या मिली कि लाइफ मेंबर बनाने हैं, ऐसी इनकी कृपा थी। बस ये अपना कुछ नहीं, किसी दिन 3 भी बन जाए लाइफ मेंबर, 1-2 बन ही जाता था। तो एक व्यक्ति ने, वैसे था तो बेचारा वो ठीक नहीं, पर ये रिपोर्ट उसने दे दी कि हमारा ये जो लड़का आपने भेजा है प्रभुपाद, ये रोज मेंबर बनाता है। तो गुरु महाराज सब जानते हैं, वो त्रिकालज्ञ थे, वर्तमान भूत भविष्य की। उन्होंने हमको पत्र लिखा कि तुम एक अच्छे प्रचारक हो और तुम बड़ा अच्छा तरह कार्य कर रहे हो। अगर हम कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो ये हमारा श्रेय है, हमारा क्रेडिट है। अपने लिए दुनिया कर रही है, कोई मतलब नहीं। कृष्ण के लिए हम कुछ करते हैं वो ही हमारे काम आएगा, अपने लिए वो करते हैं कुछ नहीं, काम नहीं आएगा। तो गुरु महाराज ने मुझे 1974 में ही पत्र लिख के आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, तुम्हें माया कभी स्पर्श नहीं करेगी। किसी को वो पत्र पढ़ना हो तो दिखा सकते हैं हम आपको, पत्र हमने रखा हुआ है वो संभाल कर। तो संतों का जब आशीर्वाद मिला तो भाई बड़ी जगह माया आई, बहुत जगह माया ने प्रलोभन दिया, लेकिन इनका आशीर्वाद हमको बचाता रहा। एक प्रलोभन हम आपको सुनाते हैं, कभी कभी सुना भी देते हैं। लोग कहते हैं क्यों सुनाते हैं, इंटरनेट में सुनने वाले भाई, संतों की कृपा इतनी प्रबल है, वो बचाती है। हम कनाडा में थे, कनाडा का ये शायद पहले सुनाई है, कुछ नए लोग भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। कनाडा में थे तो वहाँ टीवी प्रोग्राम आता था, तो हम गए तो कहते आप भी थोड़ा बोलिए टीवी में। तो हमने बोला, तो एक माता जी पत्र लिखती है हमको, और पत्र भी कहीं कुंती माता ने छुपा के रखा हुआ है। कुंती माता कहती है मैं तुरतुरी माता को बोल के ढूंढ दूंगी। तो वो माता पत्र लिखती है हमको, मेरा नाम ये है और मैं बैंक में मैनेजर हूं, मेरा कोई नहीं, मेरा पिता है, मां भी मर गई, भाई बहन कोई है नहीं, और मेरी लॉटरी निकली है। उस समय हमने लगाया था हिसाब, 35 करोड़ की लॉटरी थी, जैकपॉट उसने लिखा है सब कुछ, इतनी लॉटरी। तो मैंने आपको टीवी में देखा, मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहती जो मेरा जन्म मन का चक्कर ना छुड़ा सके।
आप मेरे पति बन के रहो और आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप वर्ल्ड में ट्रैवल करो पर मेरे पति बन के रहो। उसने इन्फॉर्मेशन भी सारी ले ली थी। कहती मैंने सुना कि आपने शादी की नहीं है, तो पर चैतन्य महाप्रभु ने तो 2 शादियां की थी, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया, तो आपने क्यों नहीं की? मन में सोचा हम पर गुरु जी की कृपा है, वो भगवान है, भगवान तो जितनी मर्जी करें, हम इंसान हैं, हम जीव हैं। तो ऐसे ऐसे प्रलोभन से इन्होंने ही बचाया हमको। कितना बड़ा प्रलोभन है। कनाडा में ये प्रलोभन आया, टोरंटो में। तो हमें महापुरुषों की कृपा लेनी है, याद रखो। और इस समय के सबसे बड़ा महापुरुष यही है जिन्होंने कदम कदम पर हमारी रक्षा की। बड़े प्रलोभन आए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई आए। एक और सुना दूंगा आपको, इनकी, ये सब इनकी कृपा है जो हमारी रक्षा कर रही है। एक दिल्ली में बहुत बड़ा परिवार, एक ही बेटी, और बेटी ऐसे कि जैसे इंग्लैंड की मेम होती है। मेमों के पीछे जाते हैं लोग, कई लोग यहाँ से भक्ति करने जाते हैं और मेमों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मेम पर लात मारती है, चल निकल यहाँ से, और दूसरी थी चली जाती है। तो एक ऐसे ही दिल्ली में था कि भक्त, उसको मैंने कहा भाई विदेशी औरतों के चक्कर में मत पड़। मेरे को डांटने लगा, क्या सब आपकी तरह बन जाएंगे? थोड़े समय रही, उसने लात मारी, इसको भी वो भटक रहा है उधर, टोरंटो में ही भटक रहा है वो मेम के साथ जो किया होगा। एक मायापुर का कहते महाराज विदेश जाना है, विदेश जाना, मेरा गुरु भाई। मैंने कहा भाई कुछ नहीं रखा विदेश में। नहीं महाराज बड़ी इच्छा है। आकर चला गया, किसी गोरी लड़के के साथ शादी उसकी हो गई। मैं वहाँ को उधर था डिट्रॉइट में, हमारा मंदिर है इस्कॉन का, गया तो वहाँ मिला। मैं सुना भाई, कहते महाराज आपने ठीक है, मुझे डिप्रेशन हो गया, अभी मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। मैंने कहा तू आना चाहता था, अमेरिका आना चाहता था, कुछ नहीं, जो हरि चरणों में सुख है। देखो हरि चरणों में सुख तो है, पर संतों की कृपा से उसको हम ले सकते हैं। कईयों के ऐसे स्वभाव बन जाते हैं जिनको मौका मिलता है भक्ति करने का, भगवत प्राप्ति करने का, हम नहीं करेंगे, शक्ल बनाती हैं ऐसी, नहीं हम नहीं करेंगे। माँ बाप कहते हैं भाई भक्ति क्या करे तो मुझे भक्ति करो, मैं नहीं करूंगा। शक्ल ऐसी बनाते हैं, कभी देखी नहीं होगी आपने शक्ल। तो ये सब भगवान की माया बड़ी प्रबल है, पर माया को जीता जा सकता है अगर ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद मिले तो। आज भी ये आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं अगर आप लेने वाले बनो तो। कईयों को आशीर्वाद दिया इन्होंने, विग्रह रूप में भी दिया। एक जिसको यहां आशीर्वाद मिला वो खड़ा हो जाए, नाम लेना पड़ेगा मेरे को उसका। जिसको आशीर्वाद मिला है प्रभुपाद जी का, वो खड़ा हो जाए। ये है श्रीमान जी जिन्हें आशीर्वाद मिला प्रभुपाद जी का। सेवा कर रहे हैं और परेशानी आ गई, और आगे इन्होंने आके सब परेशानी दूर कर दी। मिला आशीर्वाद नहीं, बैठ जाओ। तो आप लोगों को मिल सकता है, संत सभी के हैं, ये नहीं है कि एक के हैं दूसरे के नहीं है। हर जीवात्मा परमात्मा की है। जैसे भगवान सब पर कृपा करते हैं, ऐसे ही संत भी कृपा करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारे कर्म कुछ ऐसे खराब होते हैं जो हमको बुराई की तरफ ले जाते हैं और नरक भोगने पर मजबूर कर देते हैं। जब वह नरक में चले गए तो फिर नहीं निकल सकते। अभी अगर हम हिम्मत करें, कहा है कि हिम्मत मर्दम मदद दे खुदा। आदमी अगर हिम्मत करता है तो भगवान मदद करते हैं। हाँ, हिम्मत नहीं करते, इतने माया जाल में फंस गए हैं कि गति खराब है। तो ये संत बड़े महान हैं। शुरुआत में इनका आशीर्वाद मिल गया, हम भगवान ने, परमात्मा ने ही हमें इनसे मिलाया।
आशीर्वाद मिला तो बस जीवन चल रहा है। अभी तक इनकी कृपा बनी है, आगे बनी रहेगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमने संतों का आशीर्वाद लेकर इस शरीर रूपी पिंजरे से निकलना है। शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा फंसी हुई है, और ये जो शरीर मिला है इसको अगर आप परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा में ऐसे संतों के निर्देशन में लगाओगे तो ये कृपा करेंगे आप पर, और आपका जीवन सफल होगा, आपका बेड़ा पार होगा। संत तो यही कहते हैं, हाँ, संत आशीर्वाद जब दे देते हैं तो कहते हैं कृष्ण भजन करो। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। सारे बोलो, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया मखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। देखो ये कृष्ण कन्हैया कैसे हैं, इनको हम और आप कुछ नहीं दे सकते, फिर कैसे प्रसन्न होंगे? एक चीज दे सकते हैं, इनको हम प्यार कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं बस। सुदामा जी बड़े भक्त हुए, सखा थे भगवान के, कट्ठे पड़े थे सांदीमणि मुनि के आश्रम में। अभी बड़ी गरीबी है, गलती होगी उनसे। गलती क्या हुई? दोनों भगवान कृष्ण और सुदामा जी लकड़ियाँ लाने के लिए गए थे जंगल में, और गुरु माता ने, गुरु की पत्नी जो थी उनकी सांदीपनि मुनि की पत्नी, उन्हें कुछ चने दे दिए कि बेटा तुम लोग खा लेना जंगल में। तो हुआ क्या, बारिश आ गई, बड़ी बारिश, तो दोनों वृक्ष पर चढ़ गए। रात का समय हो गया, तो ठंड का समय था, ठंड के दिन थे। तो सुदामा जी को, बाल रूप में थे बेचारे, भूख लगी उनको, चने खाने लगे। चने खा रहे हैं तो कृष्ण भगवान ने बोला भैया मेरे भी चने दे दो। कहते मैं सारे खा गया, किसी का हिस्सा नहीं खाना। वो उनको बस गरीब हो गए, बड़े दरिद्र हो गए, लेकिन उन्होंने दरिद्रता इतनी थी, खाने के लिए बच्चे हैं, खाने के लिए नहीं भोजन। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से बात की कि हम कृष्ण के साथ पड़े थे बाल अवस्था में। तो सुशीला माता जानती थी कि कृष्ण तो त्रिलोकीनाथ भगवान है। कहा कि आप जाते क्यों नहीं अपने पितर के पास? मांगने के लिए जाऊं? मैं नहीं मांगूंगा। और इतने कड़े नियम पालन करते थे सुदामा जी, कुछ घरों से भिक्षा मांगनी, मिला तो ठीक, नहीं तो भूखे रहना। बच्चे भी भूखे थे बेचारे। बड़ी तपस्या, घोर तपस्या की उन्होंने। तो आकर कहते थे मैं जाता हूं, पर मेरे मित्र के लिए तुम क्या दोगी साथ में? घर में इतनी गरीबी है। अच्छा, वो पड़ोसन के घर में गए, कुछ चेवड़ा मांग के लाई, चिप्ड राइस जिसे कहते हैं, चेवड़ा जिसे कहते हैं, मांग के लाई। और पोटली में बांधे फटे हुए कपड़े हैं, कुछ शरीर पर वस्त्र नहीं है,
चले गए भगवान को मिलने के लिए। तो भगवान को जब पता लगा मेरा मित्र सुदामा है, तो भगवान भागे उड़ के। भगवान का प्रेम देखो कैसे है भक्तों के प्रति। भागे और मित्र को पकड़ लिया, गले मिले, रो रो कर गले मिले, दोनों आंसू बहाने, भगवान भी और मित्र भी। महल में ले आए, बड़ा उनका, भगवान ने अपने भक्त के चरण धोए हैं। कौन वो पानी परात को हाथ दिए नहीं, निज नैनन के निज आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के पांव धो दिए। और मतलब पांव फट गए हैं, कांटे लगे हैं, नंगे पांव आए हैं। तो भगवान त्रिलोकीनाथ, किस चीज की कमी है उनको? कहते मेरे लिए मेरी भाभी ने क्या भेजा है। भगवान जानते हो बेचारे ठीक है, महल में भगवान रहते हैं, 56 भोग खाते हैं, क्या मैं चौड़ा उनको शर्म आ रही है। आकर उन्हें छुपाया, लेकिन भगवान के तुम लाए हो और मुझे देते नहीं। बड़े प्रेम से, क्यों वो भाव से लाए हैं, प्रेम से लाए हैं, उसमें बड़ा रस है। भगवान ने 1 मुट्ठी खाए चौड़ा, 2 मुट्ठी खाया, तीसरी खाने रुक्मिणी माता कहती हैं आप भी खा जाओगे, हमें नहीं दोगे? तीसरी मुट्ठी नहीं खाने दी। देखो वही यहां वर्णन आ रहा है, मित्र सुदामा तंदुल लाए, मित्र गले लगा प्रभु भोग लगाए। कहाँ कहाँ भैया भैया, कहाँ कहाँ भैया, रे भज कृष्ण कन्हैया, रे भज कृष्ण पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, पार करेंगे नैया, रे भज कृष्ण कन्हैया। देखो भगवान कैसे हैं, भाव और प्रेम के भूखे। बस उनको कुछ हम दे नहीं सकते। ये मत सोचो मैंने भगवान को 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, ये 5 लाख तेरे पास कहाँ से आया? तू जब पैदा हुआ तो लेके आया था 5 लाख। यहीं का धन है, यहीं का सब कुछ है। अगर यहीं की वस्तु तुम अगर प्रेम से भगवान को अर्पण करते हो, वो स्वीकार करते हैं। खाली हम इनको प्रेम दे सकते हैं। और देखो भाई, अगर हम इनको प्रेम नहीं देते फिर हमके बड़ा बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्कर में यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। जो बड़ी दुखदाई हैं। कई बार प्रभुपाद जी बात करते थे क्योंकि संत तो समझते हैं कि कितने कष्ट हैं। अगर कोई भगवत प्राप्ति नहीं करता तो कितने कष्टों से भोगना पड़ते हैं। संतों का स्वभाव क्या है? इनका स्वभाव वही था, पर दुख दुखी। दूसरे को दुखी देख के संत दुखी हो जाते हैं। उनका अपना कोई दुख नहीं है, उनका अपना कोई कर्म नहीं है। सच्चे संतों का वो दूसरों के कर्म लेकर अपने पर मैंने आपको पहले ही बात सुनाई, कुछ नए लोग हैं। वासुदेव दत्त महाराज हुए एक वैष्णव महाप्रभु के टाइम में।
वासुदेव दत्त जी जो हैं कैसे थे वो? एक दिन महाप्रभु के पास गए, रोते रोते। महाप्रभु ने पूछा, वासुदेव क्या बात? बड़ी निर्मल आत्मा थी वासुदेव जी महाराज की। वासुदेव दत्त उनका नाम था। महाप्रभु, आप सर्वेश्वर भगवान हैं। ये जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, नाम नहीं ले रहे और जो नरकों में जा रहे हैं, इनका कष्ट मैं नहीं देख सकता। इनको नरकों में जाते देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। महाप्रभु कृपा करो, आप सर्वेश्वर भगवान हैं, इन सबको नरकों से निकालकर इनको अपने धाम में भेज दो और मुझे नरक में भेज दो। मैं इन सब का जो कर्म है उसका फल मैं भोगूंगा, जितना भी होगा, जितने समय भी। देखो, ये है वैष्णव। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए वासुदेव जी की बात से। सच्चे हृदय से वो कह रहे हैं, लोगों के कर्मों का फल मैं भोग लूंगा। तो भगवान ने कहा था, महाप्रभु ने, चैतन्य भगवान ने कहा था, वासुदेव, कृष्ण सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं और खुद ही वो कृष्ण हैं, पर भक्ति भाव में है। कृष्ण भगवान चाहें तो सभी का उद्धार कर सकते हैं और तुम्हें बदले में नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। इस बात को याद रखो। ये संभावना है कि भगवान ने वासुदेव जी को कहा था, तो यही बात याद दिलाई थी श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रभु को। क्योंकि महाप्रभु ये कृष्ण भक्ति भाव में है, इनको सबकी चिंता है। ये अवतार बड़ा विशेष है। तो सब लोग ऐसा सोचो कि वासुदेव जी की बात को भगवान सार्थक करते हैं। ये छोटा सा लोक है जिसमें हम रह रहे हैं, सभी का कल्याण करते हैं भगवान, सबको अपने धाम में भेजते हैं। और ऐसे लोग पता कितने हैं, ये भी बताया आपको। सरसों, राई, एक बड़ा बैग भरा हुआ है। आप गिन सकते हैं कितने सरसों के दाने उसमें हैं? नहीं गिन सकते। इतने ही भौतिक लोग हैं। भौतिक लोग कितने हैं? 3/4 आध्यात्मिक जगत, 1/4 भौतिक लोग, जो कि सरसों के दाने के एक बैग के बराबर बताए गए हैं। एक छोटे से लोग का भगवान अगर उद्धार कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर भी सकते हैं भगवान, गौर भगवान। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। अज्ञानी जीवों को हमको पता नहीं है कि अगर मैं भक्ति करके भगवत प्राप्ति नहीं करता तो मुझे आवागमन में 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना पड़ेगा। हम नहीं जानते, लेकिन संत महात्मा जानते हैं, क्योंकि वो आत्मदर्शी हैं, उन्हें सब पता है। कई बार मैंने देखा प्रभुपाद दूसरों की चिंता करते थे, क्योंकि वो एक उच्च कोटि के वैष्णव हैं, उनको सबकी चिंता है। तो मैं शुरुआत में ये कह रहा था, अगर कोई शिष्य दीक्षा लेता है, उसे ये नहीं सोचना है कि मैंने बड़ा उपकार किया है दीक्षा लेकर। नहीं, गुरु ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया तुम्हें दीक्षा देकर। शिष्य क्या दे सकता है? ऐसा बताया प्रभुपाद जी ने कि शिष्य जो है सर के बल भी चले तो गुरु का वो ऋण शोध नहीं कर सकता, गुरु का कर्जा नहीं उतार सकता। तो हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। और भगवान तो प्रेम, बस उनको प्रेम दे सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, और प्रेम के ही भगवान भूखे हैं। और देखो, प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने और क्या किया। अर्जुन का रथ रन में हांका,
सांवलिया गिरधारी बांका, काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपदसुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज ना कीनी देरी। आगे चीर भड़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। और देखो भगवान की कृपा, अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने आए। दुर्योधन भगवान की सेना ले गया। अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। अर्जुन भक्त हैं, दुर्योधन दुष्ट है। सेना सारी ले गया, बड़ी शक्ति, लेकिन जीत नहीं पाया। कृष्ण नहीं उसके साथ में। जब भगवान ने कहा अर्जुन तूने मेरी सेना मांग ली थी, मैं तो लड़ूंगा नहीं। अर्जुन कहते हैं लड़े नहीं लड़े मुझे तो आप ही चाहिए बस। अच्छा फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिरधारी बांका। भगवान अपने भक्त का रथ चला रहे हैं। कैसे हैं भगवान, इसलिए इनको समझो, इनसे प्रेम करना सीखो। संसार में हम रोज देखते हैं, पर ये समझ तभी आएगी जब संतों की कृपा लोगे, इनकी कृपा लोगे। तो देखते हैं रोज मर रहे हैं लोग, रोज शमशान घाट में हम देखते हैं, रोज रोज हम क्या देखते हैं, मरघट पर लाशें जलती हैं। हम देखते हैं रोज रोज हम, मरघट पर लाशें जलती हैं। दुनिया के जिस्म जलते देखे, दुनिया खुद का जल जाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया हम रोज रोज क्या देखते हैं, मरघट पर लाशें जलती हैं। दुनिया के जिस्म जलते देखे, खुद का जल जाना भूल गए। रोज जल रहे हैं, हमें नहीं, कारण संसार में खोए हुए हैं। हमारा भी अंत यही है, जलना ही है, शरीर ने जलना है। क्यों भूल गए? क्योंकि ऐसे महात्माओं की, ऐसे संतों की कृपा नहीं मिली, हम भक्त नहीं बने। तो सभी से मेरा यही निवेदन है, इंटरनेट में सुनने वाले, भारत में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले, आज भी संत आप पर कृपा करेंगे। प्रभुपाद जी जो परम संत हैं, महान वैष्णव हैं, इनसे प्रार्थना करो बादशाह।
इनसे प्रार्थना करो, हम पर कृपा करो। प्रार्थना हृदय से होगी। अभी प्रार्थना कैसे की जाती है वो भी मुझे याद आया। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। दिल से प्रार्थना नहीं होती, ऊपर कह दी होनी। हृदय से जब प्रार्थना होगी भगवान जरूर सुनेंगे, भगवान जरूर सुनेंगे। कुछ भी संदेह नहीं। प्रार्थना तो मीरा जी ने की थी भगवान से, भगवान आ गए थे। मीरा जी तो हर समय भगवान के भजन में रहती थी। इसी कलयुग में हुई, को सतयुग में नहीं हुई, वो इसी कलयुग में। नरसिंह मेहता हृदय से भगवान का भजन करते थे। इसलिए जो पूर्व काल में जो वैष्णव हुए, जो भक्त हुए, उनको याद करना है, उनके चरणों में प्रार्थना करनी है। अरे भाई ये तो अभी अभी हुए, आप लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन कृष्ण हमको ले गए यहाँ से और इनसे मिला दिया। आप सबने सुना इनके बारे में। इनसे प्रार्थना करो, बार बार करो, एक दिन हृदय से भी प्रार्थना हो जाएगी। समय होता है, एक बात सुनाई जाती है, ऐसा कहा कि 24 घंटे में एक बार हमारे मुंह से कुछ सच निकलता है, सच्चाई निकलती है। एक किसी आदमी ने सुन ली, उसने लोहे का एक राड ली, जमीन पर ठोक रहा है, कहता है इसका सोना 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 बन जाए। बोलो भाई भाई वो उस समय आएगा, सच निकलेगा, लोहे का सोना बन जाएगा। 30 घंटे वो उसको राड को ठोकता रहा। 24 घंटे ही हो गए, कुछ 1-2 मिनट बचा होगा 24 घंटे में। तो क्या हुआ, हरे कृष्णा उसको गुस्सा हो गया, भाई 24 घंटे हो गए, कुछ मिनट बचे थे, और कहता है सोना नहीं तो पीतली सही। वो समय आ गया, पीतल बन गई। हमें बड़ा सब्र रखना है, बार बार प्रार्थना करनी है, सीखना है। एक बार प्रार्थना दिल से भी हो जाएगी, अभ्यास करना है। यही भगवान का सुझाव है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अर्जुन भक्त थे, उन्होंने भगवान को मांगा, भगवान सारथी बन गए, रथ चला रहे अपने। और जब ब्रिजवासियों को कष्ट हो रहा था, गौएं बेचारी, कालिया नाग में इतना विष था, जल में सारा, यमुना जी में विष उसका फैल जाता, गौएं पानी पीती बेचारी मर जाती। भगवान ने काली नाग को नथ दिया। कितने देखो लीलाएं भगवान की। काली नाग नथैया रे बज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण का भजन, बस कृष्ण ही भगवान है। देखो 3 नाम है, गौर भगवान, जगन्नाथ और कृष्ण। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। फिर द्रौपदी सुधा जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी माता को दुष्टों ने आके घेर लिया, बदमाश लोग, गुंडे लोग, वस्त्रहीन करने का प्रयास किया। राखी लाज न कीनी दे रही, आगे चीर बढ़ैया, द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया। अरे भज कृष्ण कन्हैया प्राणी, तू कृष्ण का भजन कर। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया।
कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवा तुम्हें नयन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। याद रखो, ये जो संसार जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी तुलना भवसागर से की हुई है। हमारी नैया डोल रही है। कृष्ण भजन करोगे तो हमारी नैया को भगवान पार कर देंगे। और भजन प्रार्थना हृदय से होना चाहिए। पर अभ्यास करो, अभ्यास ही ना तो कौन्तेया, भगवान ने कहा अर्जुन को, वैराग्य न चक्रिय थे। शुरू में मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है, लगाओ। और भगवान से क्षमा मांगो, प्रभु मेरे से अनजाने में बड़ी गलतियां हो गई, मैंने बहुत गंद बला खा ली। देख, जैसे मछलियों को लोग खाते हैं ना, मछली सभी गंदगी खाती है, उसको लोग खा जाते हैं। प्रभु मुझ पर कृपा करो और मैं आपके चरणों में आना चाहता हूं, आपके चरणों में मन को लगाना चाहता हूं। मेरे पर कृपा करो। पर कृपा ऐसे इन संतों के माध्यम से होगी, सीधी नहीं होगी। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। देखो हमारा जीवन कैसा है, ये भजन आ गया है। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। जो बाधा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए।
दुनिया में हमने जन्म लिया, आज का मानव क्या सोचता है? बहुत सारे नोट बनाने के लिए, नहीं, दुनिया में हमने जन्म लिया, श्री कृष्ण के दर्शन पाने को, दुनिया का तमाशा क्या देखा, दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के आना भूल गए, घर लौट के आना भूल गए। दुनिया की अंधेरी रातों में, दुनिया की अंधेरी रातों में हम भटक गए कुछ इसी तरह, मंदिर भी मिल गए मार्ग में, मंदिर हम शीश झुकाना भूल गए, हम शीश झुकाना भूल गए, दुनिया के झमेलों में फंस कर, दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए, हम दुनिया में हमने जो जन्म लिया है, याद रखो, केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान के दर्शन पाने के लिए। लेकिन हम अज्ञानतावश क्या सोचते हैं, दुनिया में मेरा जन्म हुआ है बहुत सारा धन इकट्ठा करने के लिए। प्राय लोग धन में लगे हुए हैं। विदेशों में क्यों जाते हैं लोग? धन बहुत है, पैसा बहुत है वहां। अरे पैसा तो ठीक है, लेकिन असली काम तो हम भूल ही गए ना। असली काम तो हमने भगवान के दर्शन पाने थे। विदेशों में सब बेकार है, अच्छा नहीं है। दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के आना भूल गए। घर हमारा कौन सा है? वैकुंठ लोक, वो घर है। संसार का घर हमारा घर नहीं है। हमने वैकुंठ को जाना है। शरीर वैकुंठ प्राप्ति के लिए मिला है। मोह माया फंसे रहे तो कैसे वैकुंठ मिलेगा? आवागमन में जाना पड़ेगा। दुनिया की अंधेरी रातों में हम भटक गए कुछ इसी तरह। मंदिर भी मिल गए मार्ग में, हम शीश झुकाना भूल गए। तो भाई असली ठिकाना जो है उसको याद करो। वो भगवान का धाम है, गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ लोक। वहां जाने के लिए शरीर मिला है। सब उसी में प्रयासरत रहना चाहिए। उसी में हमारा कल्याण है।
संसार में फंसे रहने से हमारा कल्याण नहीं है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद।